Hello everyone, hope you are doing well. Welcome back to our channel. Today we are going to practice some questions based on synonyms, antonyms and filling the blanks. Synonyms और antonyms, filling the blanks पर based questions करेंगे जो अपकमिंग एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है. So let's start. Select the most appropriate antonym of the given word. Given word का हमें antonym बताना है. Hilarious. Word हमें given है hilarious. Options are ideological, serious, pertinent, spleen. हिलैरियस का मतलब क्या होता है? हिलैरियस का मतलब होता है करते हैं हिलैरियस टोन ऑफ द पैसेज. किस पैसेज की टोन होती है? जो थोड़ा फनी हो. तो हिलैरियस का मतलब होता है हंसी मजाक वाला, फनी, उसको कहते हैं हिलैरियस. हिलैरियस. उसका ऑपोजिट क्या होगा? आइडियोलॉजिकल. आइडियोलॉजिकल का मतलब होता है सेट ऑफ बिलीव्स, प्रिंसिपल्स, मतलब जो विचारधारा, विचारशील, उसे हम कहते हैं आइडियोलॉजिकल. ठीक है, बिलीव प्रिंसिपल की बात हो गई. सीरियस मतलब गंभीर हो गया. पर्टिनेंट का मतलब होता है रिलेटेड, रिलेटेड. और स्प्लिन, स्प्लिन का मतलब होता है बैड टेम्पर, एंगर, मतलब गुस्सा होना, चिड़चिड़ापन होना, उसे हम कहते हैं स्प्लिन. तो हिलैरियस का ऑपोजिट क्या होगा? इस तरह में बात करें हिलैरियस मतलब फनी, उसका ऑपोजिट क्या होना चाहिए? समथिंग नॉट फनी, दैट मीन्स सीरियस. तो हिलैरियस का ऑपोजिट हो जाएगा सीरियस, गंभीर. हिलेरियस का मतलब है फनी. स्प्लिन का मतलब है बैड टेम्पर, एंगर, गुस्सा होना, चिड़चिड़ापन होना. पर्टिनेंट, रिलेटेड. और आइडियोलॉजिकल मतलब होता है सेट ऑफ बिलीव्स, प्रिंसिपल्स, सच, विचारधारा, आदर्श. नेक्स्ट देखते हैं एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड. सेंसिटिव. सेंसिटिव. ऑप्शन है फीबल, कंसिडरेट, रोबस्ट, कॉर्डियल. सेंसिटिव का मतलब क्या होता है? सेंसिटिव का मतलब होता है संवेदनशील, इजीली इफेक्टेड. जो मतलब सेंसिटिव लोग होते हैं जल्दी इमोशनल हो जाते हैं, कोई बात उन्हें जल्दी लग जाती है, इजीली इफेक्ट हो जाना. सेंसिटिव स्किन भी होती है जिसमें कोई भी प्रोडक्ट रिएक्ट कर जाता है. तो सेंसिटिव का मतलब होता है इजीली अफेक्टेड, संवेदनशील. उसका ऑपोजिट बताना है आपको. फीबल. फीबल का मतलब होता है वीक, नाजुक. ठीक है, उसे हम कहते हैं फीबल. थोड़ा थोड़ा रिलेटेड ही है ये, सेंसिटिव का एंटोनिम नहीं है. कंसिडरेट का मतलब होता है थॉटफुल, केयरिंग, मतलब जो दूसरों के बारे में सोचे, उनके बारे में कंसिडर करे, थॉटफुल हो, उसको हम कहते हैं कंसिडरेट. रोबस्ट. रोबस्ट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, पावरफुल. जैसे रोबोट होते हैं स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, तो रोबस्ट होता है स्ट्रॉन्ग, पावरफुल. कॉर्डियल. कॉर्डियल का मतलब होता है वार्म एंड फ्रेंडली, मिलनसार, मैत्रीपूर्ण. तो सेंसिटिव का एंटोनिम क्या होगा? सेंसिटिव है संवेदनशील, इजीली इफेक्ट हो रहा है, जो इमोशनल हो रहा है. उसका ऑपोजिट हमें चाहिए जो इजीली इफेक्ट नहीं होता, जो स्ट्रांग है. तो सेंसिटिव का एंटोनिम हो जाएगा रोबस्ट. रोबस्ट. रोबस्ट मीन स्ट्रांग, पावरफुल. जैसे आप रोबोट से याद रख सकते हैं, रोबोट स्ट्रांग होते हैं, पावरफुल होते हैं. सेंसिटिव, इजीली इफेक्टेड. कॉर्डियल, फ्रेंडली, वार्म, मैत्रीपूर्ण. फीबल का मतलब होता है वीक, नाजुक. और कंसिडरेट का मतलब थॉटफुल, केयरिंग, जो दूसरों के बारे में सोचे, केयरिंग. नेक्स्ट देखिए सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड. यहाँ पे आपको सिनोनिम बताना है आइडियल. अनऑक्यूपाइड, ग्रेटफुल, अनेबल, अनअवेयर. आइडियल का मतलब क्या है? कोई अगर आइडियल बैठा है मतलब वो खाली है, अभी ऑक्यूपाइड नहीं है, बिजी नहीं है. ठीक है, ऐसे हम कहते हैं आइडियल. आइडियल का सिनोनिम हो जाएगा अनऑक्यूपाइड, मतलब कोई काम ना होना, फ्री होना, खाली होना, उसे हम कहते हैं आइडियल, अनऑक्यूपाइड. अनग्रेटफुल का मतलब तो है किसी का शुक्र न मानना, ना शुक्र होना, कोई चीज के लिए ग्रेटफुल ना होना, थैंकफुल ना होना, वो है अनग्रेटफुल. अनेबल. अनअवेयर का मतलब होता है कि किसी चीज के बारे में आपको जानकारी ना होना, जागरूकता ना होना. तो आइडियल का सिनोनिम हो जाएगा अनऑक्यूपाइड. सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड हर्डल. हर्डल का मतलब क्या होता है? कोई बाधा, मुश्किल, ऑब्स्टेकल, उसे हम कहते हैं हर्डल. कोई बाधा होना, इम्पेडिमेंट, ऑब्स्टेकल, उसे हम कहते हैं हर्डल, कोई रुकावट होना. तो सिनोनिम हो जाएगा इसका ऑब्स्टेकल. ऑब्स्टेकल. एनकरेजमेंट तो प्रोत्साहन हो गया, पॉजिटिव वर्ड है, हमें तो यहाँ पे नेगेटिव वर्ड ही चाहिए, हर्डल जैसा सिनोनिम चाहिए. सपोर्ट करना भी, सहारा देना. स्टिमुलस का मतलब होता है एनकरेजमेंट, प्रोत्साहन. तो हमारा आंसर हो जाएगा हर्डल का सिनोनिम ऑब्स्टेकल. हर्डल मीन स्टिमुलस का मतलब होता है एनकरेजमेंट, मोटिवेशन, प्रोत्साहन करना. एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड सिग्निफिकेंट. सिग्निफिकेंट. मैग्निफिसेंट, टेम्पेस्चुअस, इनकॉन्सिक्वेंशियल, प्लेंटीफुल. सिग्निफिकेंट. सिग्निफिकेंट का मतलब क्या होता है? सिग्निफिकेंट का मतलब होता है इम्पोर्टेंट,
इम्पॉर्टेंट, नेसेसरी, आवश्यक, उसे हम कहते हैं सिग्निफिकेंट, महत्वपूर्ण। इसका एंटोनिम क्या होगा? मैग्निफिशेंट का मतलब क्या है? मैग्निफिशेंट का मतलब तो होता है ग्रैंड, भव्य, सुंदर, उसे हम कहते हैं मैग्निफिशेंट। टेम्पेस्चुअस, टेम्पेस्चुअस का मतलब होता है उथल पुथल होना। जैसे आप ऐसे याद रख सकते हो, जैसे टेम्परामेंट होता है, कुछ लोगों को उथल पुथल होता रहता है, अप एंड डाउन होता रहता है, और टेम्पेस्चुअस का मतलब होता है उथल पुथल होना। इनकॉन्सिक्वेंशियल, इनकॉन्सिक्वेंशियल का मतलब होता है समथिंग नॉट इम्पॉर्टेंट, जो जरूरी नहीं है, सिग्निफिकेंट नहीं है, इनसिग्निफिकेंट। तो सिग्निफिकेंट का एंटोनिम क्या हो जाएगा? इनसिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट का मतलब है इंपॉर्टेंट है, इनकॉन्सिक्वेंशियल का मतलब है इनसिग्निफिकेंट, मतलब नॉट इम्पॉर्टेंट। तो सिग्निफिकेंट का एंटोनिम हो जाएगा इनकॉन्सिक्वेंशियल। प्लेंटीफुल का मतलब क्या होता है? प्लेंटीफुल मतलब फुल है कोई चीज, मतलब अबंडेंट है। प्लेंटीफुल का मतलब होता है अबंडेंट, मतलब कोई चीज भरपूर मात्रा में होना। ठीक है, चलिए हमारा आंसर हो जाएगा इनकॉन्सिक्वेंशियल, दैट मीन्स इनसिग्निफिकेंट। मैग्निफिशेंट ब्यूटीफुल, ग्रैंड, भव्य, सुंदर। प्लेंटीफुल अबंडेंट। और टेम्पेस्चुअस का मतलब होता है स्टॉर्मी, स्ट्रॉन्ग कमोशंस, मतलब एकदम उथल पुथल से होने। नेक्स्ट देखिए, सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड एक्सक्यूजिट। एक्सक्यूजिट का मतलब क्या है? एवरेज, प्लेन, कोअर्स, ब्यूटीफुल। कोअर्स का मतलब क्या होता है? कोअर्स का मतलब होता है हार्ड, रफ, खुरदरा, उसे हम कहते हैं कोअर्स, कोअर्स। और एक्सक्यूजिट का आपको तो सिनोनिम बताना है। एक्सक्यूजिट का मतलब होता है वेरी ब्यूटीफुल, समथिंग वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ज्यादा सुंदर होना। ठीक है, उसको हम कहते हैं एक्सक्यूजिट। तो एक्सक्यूजिट का सिनोनिम क्या होगा? ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। ठीक है, मतलब ऐसे भी आप रख सकते हो, इसमें वो एक्स फैक्टर है, वो बहुत ब्यूटीफुल है, तो एक्सक्यूजिट का मतलब होता है एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। वर्ड्स मीन्स रफ, हार्श, तो हमारा आंसर हो जाएगा, हमें सिनोनिम बताना था एक्सक्यूजिट का, सिनोनिम ब्यूटीफुल। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन है। शी डैश द बुक टू हर फ्रेंड, उसने बुक डैश की अपने फ्रेंड को, लेंड, लेंट, लेंड या लेंट, क्या आंसर होगा? लैंड का मतलब क्या होता है? टू गिव टेम्परेरीली, मतलब उधार देना, थोड़ी टाइम के लिए देना। मतलब उसने इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो थोड़ी टाइम के लिए अपने फ्रेंड को बुक दी पढ़ने के लिए। तो लैंड का मतलब होता है टेम्परेरीली, टू टेम्परेरीली गिव समथिंग, किसी को कोई चीज टेम्परेरीली देना। लेंट, लेंट का ही पास्ट फॉर्म है, लेंट, लेंट, लेंट। लेंट का मतलब क्या है? LANET। लेंट का मतलब होता है हैविंग लेन्स, लेन्स होते हैं जो गलियां होती हैं, तो हैविंग लेन्स। और लींथ का मतलब क्या है? LEANT। लींथ का मतलब होता है किसी का सहारा लेना, किसी का सहारा लेना। जैसे शी लींथ अगेंस्ट द वॉल, तो उसने वॉल का सहारा लेकर वो बैठ गई, तो ऐसे हम याद रख सकते हैं। तो लींथ का मतलब होता है किसी का सहारा लेना, लेंथ, हैविंग लेंस। LEND, लेंथ का मतलब टू गिव टेम्परेरी। तो यहाँ कौन सा वर्ड आना चाहिए? अच्छा ये बताइए, यहाँ पे प्रेजेंट टेंस आएगा या पास्ट टेंस? शी डैश द बुक टू हर फ्रेंड, लैंड आंसर हो सकता है, लेकिन अगर हम प्रेजेंट टेंस में अगर इसका आंसर करें तो शी तो सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए, तो लैंड्स आना चाहिए था। अगर प्रेजेंट टेंस में इसका आंसर करें तो लैंड नहीं लैंड्स होना चाहिए था, लेकिन ऑप्शन में तो लैंड गिवन है, तो लैंड तो आंसर नहीं हो सकता। और लेंट और लेंट मीनिंग वाइज नहीं हो सकते, तो आंसर हो जाएगा लैंड, जो कि लैंड का पास्ट फॉर्म है, लैंड, लेंट, लेंट। लैंड का मतलब है गिव टेम्परेरीली, लींट, बेंट, रेस्टेड अगेंस्ट, किसी का सहारा लेना, झुकना। और लेंट का मतलब होता है हैविंग लेंस, तो आंसर हो जाएगा लेंट। नेक्स्ट देखिए, डव्स डैश इन द स्काई अबव मी, सोर, शोर, सोर, सोर। बताइए क्या आंसर होगा? यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो डव्स है वो स्काई में उड़ रहे हैं, तो क्या होगा आंसर? SOUR, सोर का मतलब होता है खट्टा, जो खाने में खट्टा लगे, तो यहाँ तो ये रिलेटेड ही नहीं है। SHORE, शोर, शोर का मतलब होता है किनारा, ये भी रिलेटेड नहीं लग रहा हमें। सोर या सोर, SORE, सोर का मतलब होता है पेनफुल, हर्टिंग, दर्दनाक, उसको हम कहते हैं SORE, सोर। SOAR, सोर का मतलब होता है फ्लाई,
फ्लाई हाई। तो आप बताओ यहाँ क्या आना चाहिए? डव्स क्या करेंगे, पक्षी क्या करेंगे स्काई में? पेनफुल, तो यहाँ के फिर से सेम आंसर हो जाएगा सोर, SOAR। सोर मीन्स फ्लाई हाई, इंक्रीज। SOHORE, शोर का मतलब होता है एज, किनारा, और SORE, सोर का मतलब होता है प्लान, पेनफुल, हर्टिंग। तो हमारा आंसर हो जाएगा SOAR। नेक्स्ट देखिए, द क्रूसेंट वॉज डैश एज वॉज द कॉफी। क्रूसेंट डैश थी जैसे कि कॉफी। एक्सीलेंट, एम्बिशियस, इंफीरियर, एलोक्वेंट। कॉफी की तरह ही डैश थी क्रूसेंट। क्रूसेंट होता क्या है? क्रूसेंट होता है एक फ्रेंच पेस्ट्री। एक फ्रेंच पेस्ट्री है, उसको क्रूसेंट कहते हैं। ठीक है, तो क्रूसेंट क्या होना चाहिए कॉफी की तरह? एम्बिशियस। क्या कॉफी और क्रूसेंट एम्बिशियस हो सकते हैं? महत्वाकांक्षी हो सकते हैं? नहीं, तो खाने की चीज है। एम्बिशियस ठीक होगी। इंफीरियर होता है किसी से कम होना, इंफीरियर भी नहीं हो सकता। वैसे भी कहा एज वाज द कॉफी, कॉफी की तरह ही थी, तो इंफीरियर नहीं है। एलोक्वेंट, एलोक्वेंट का मतलब होता है फ्लुएंट, स्पष्टता से अपनी बात कहना। तो क्या कॉफी फ्लुएंट हो सकती है, स्पष्टता से अपनी बात कहेगी कॉफी? नहीं। तो यहाँ पे आंसर आएगा एक्सीलेंट। द क्रूसेंट वाज एक्सीलेंट एज वाज द कॉफी। जैसे कि कॉफी बहुत अच्छी थी, वैसे ही क्रूसेंट। तो क्रूसेंट का मतलब होता है एक फ्रेंच पेस्ट्री। एलोक्वेंट मीन्स फ्लुएंट। चलिए नेक्स्ट देखिए, द नाइल इज द डैश रिवर इन द वर्ल्ड। लॉन्गेस्ट, लॉन्गर, स्मॉलेस्ट, स्मॉलर। दा के साथ हमेशा हम सुपरलेटिव डिग्री यूज करते हैं, तो लॉन्गर स्मॉलर तो हो नहीं सकता। वैसे यहाँ पे स्मॉल आंसर था, स्मॉल हाई ऑप्शन, स्मॉलेस्ट। ये जीके का क्वेश्चन तो है नहीं, लेकिन बहुत ही बेसिक है कि नाइल है जो लॉन्गेस्ट रिवर है वर्ल्ड का। तुम्हारा आंसर हो जाएगा लॉन्गेस्ट। नाइल इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट देखिए, स्टूडेंट्स वर एनकरेज टू डेवलप अ डैश एटीट्यूड्स टुवर्ड्स लर्निंग। तो लर्निंग के प्रति, सीखने के प्रति डैश एटीट्यूड डेवलप करने के लिए कहा गया स्टूडेंट्स को। रेजिलियंट, रिडंडेंट, स्टेगनेंट, कंप्लेसेंट। कैसा एटीट्यूड डेवलप करने के लिए कहा होगा स्टूडेंट्स को? तो जब आप सीखो कुछ, लर्निंग के प्रति आपका ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए। कैसा एटीट्यूड होना चाहिए? रिडंडेंट का मतलब क्या होता है? रिडंडेंट का मतलब होता है अननेसेसरी। जैसे हम कहते हैं सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन, अननेसेसरी, मोर देन नीडेड, उसे हम कहते हैं रिडंडेंट। मतलब जिसका एक तरह से रीडन किया जा रहा है, उसकी जरूरत नहीं है। रिडंडेंट का मतलब है अननेसेसरी। तो एक अननेसेसरी एटीट्यूड तो स्टूडेंट्स को डेवलप नहीं करना चाहिए टुवर्ड्स लर्निंग, तो आंसर नहीं होगा। स्टेगनेंट का मतलब होता है स्थिर, तो ये भी आंसर नहीं होना चाहिए। कांस्टेंट, स्थिर। कंप्लेसेंट का मतलब है सेल्फ सेटिस्फाइड, आत्मसंतुष्ट होना। सेटिस्फाइड होना, संतुष्ट होना। और क्या सेटिस्फाइड वाला एटीट्यूड डेवलप करना चाहिए स्टूडेंट्स को लर्निंग के प्रति? कैसा एटीट्यूड होना चाहिए? या रेसिलियंट। रेसिलियंट का मतलब होता है स्ट्रांग। स्ट्रांग मतलब चुनौतियों से हारना नहीं, हिम्मत बनाए रखना, स्ट्रांग रहना, मजबूत रहना। तो कैसा एटीट्यूड होना चाहिए स्टूडेंट्स का जब वो कुछ सीख रहे हैं? कंप्लेसेंट तो तब फील करेंगे जब वो कुछ सीख लेंगे, एक आत्मसंतुष्टि तब मिलती है जब वो कुछ अचीव कर लेते हैं, कुछ एक्वायर कर लेते हैं। लेकिन अभी तो वो कुछ सीख रहे हैं, प्रोसेस ऑफ लर्निंग में है, इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। तो लर्निंग के टाइम पे उनका एटीट्यूड होना चाहिए रेसिलियंट। रेसिलियंट मतलब मजबूत, स्ट्रांग, कि वो हिम्मत ना हारे। ठीक है, स्ट्रांग रहे, चैलेंजेस को देखकर घबराए ना। रेसिलियंट मीन्स स्ट्रांग, टफ। रिडंडेंट मीन्स अननेसेसरी। कंप्लेसेंट का मतलब होता है सेल्फ सेटिस्फाइड। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन। द राइटर्स डैश prose resonated with readers, evoking powerful emotions. Sporadic, banal, mundane, and पूरा कई लोग ये सोचते हैं आंसर। राइटर का जो डैश प्रोस था, प्रोस क्या होता है? प्रोस और पोएट्री। तो प्रोस वो है जो पोएट्री नहीं है, गद्य जिसको हम कहते हैं। ठीक है, जो पोएट्री नहीं होता। ठीक है। रेजोनेटेड का मतलब होता है डीपली टच्ड, मतलब उसने रीडर्स के दिल को छुआ, उनको प्रभावित किया। इवोकिंग पावरफुल इमोशंस, उनके भावों को जागरूक कर दिया। तो जो राइटर का प्रोज था, जो गद्य था, उसने रेजोनेट किया रीडर्स के साथ, मतलब रीडर्स के साथ उसने कनेक्ट किया, उनको इमोशनली उनके साथ कनेक्ट किया, उनके दिल को छुआ।
इवोकिंग पावरफुल इमोशंस, और उनके भावों को जागृत किया। ठीक है, तो कैसा होना चाहिए प्रॉस? स्पोरेडिक, बैनल, मंडेन या एलिक्वेंट? स्पोरेडिक का मतलब तो होता है इरेगुलर, तो स्पोरेडिक का तो यहाँ पे कोई सेंस नहीं है। बैनल, मंडेन या एलिक्वेंट? तो आंसर हो जाएगा हमारा एलिक्वेंट। एलिक्वेंट का मतलब होता है स्पष्ट। तो जो राइटर का प्रोज था वो स्पष्ट था, उन्होंने अपनी स्पष्टता से अपनी बात कही, इसने रीडर्स के दिलों को छू लिया। तो आंसर हो जाएगा एलिक्वेंट। एलिक्वेंट देखो, स्पोरेडिक मतलब हो गया इरेगुलर, इवॉक मीन्स टू ब्रिंग अ फीलिंग इनटू माइंड, कोई भाव जागृत करना। प्रॉस का मतलब है ऑर्डिनरी राइटिंग करते होते हैं, जो पोइट्री नहीं है वो प्रॉस होता है। रेजोनेटेड, कनेक्टेड इमोशनली, दिल को छूना। मंडेन और बैनल आंसर क्यों नहीं थे? क्योंकि मंडेन का मतलब होता है ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी आम, और बैनल का मतलब होता है बोरिंग। ठीक है, तो ये तो हमें यहाँ पे पॉजिटिव वर्ड चाहिए था, तो ये दोनों हमारे आंसर नहीं थे। मंडेन ऑर्डिनरी, बैनल बोरिंग, हमारा आंसर हो जाएगा एलिफेंट। एलिफेंट। So thank you everybody. Thanks for watching. Please share and subscribe. Have a wonderful day. Thank you.